नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। तो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों, नगर निगम पालिका और नगर पंचायतों में अब चुने हुए पार्षदों, खासकर महिलाओं के रिश्तेदार, नातेदार उनके प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हो सकते। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। अब इस संबंध में हरिभूमि ने पिछले दिनों प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायत में सांसदों, विधायकों की ओर से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को अपने संपर्क के व्यक्ति या प्रतिनिधि के रूप में अनौपचारिक रूप से नियुक्त करने का मुद्दा भी उठाया गया है। अब पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक रूप से अधिदेशित यानी कि स्थानीय स्वशासन निकायों के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप होने का आरोप है। अब ऐसी प्रथाओं का आरोप न केवल लोकतांत्रिक लोकाचार को नष्ट करता है, बल्कि भारत के संविधान में निहित हस्तांतरण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। तो अब पत्नी, पार्षद पति, सरपंच पति प्रतिनिधियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर नहीं चलेगा रिश्तेदार, पति भी दरकिनार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अब से 2 साल पहले एक फैसला दिया था। फैसला यह था कि निर्वाचित महिला सरपंचों के पति और दूसरे पुरुष रिश्तेदार उनकी ओर से अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी प्रथा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरपंच पतियों के दखल को अनुचित माना था। अब इसी आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसकी जांच कर रहा है। सरपंचों के अलावा यह भी देखा जाता है कि सांसद, विधायक और पार्षद अपने रिश्तेदारों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त तो नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से दूसरे राज्यों समेत छत्तीसगढ़ को नोटिस दिए जाने के बाद अब राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग ने सभी निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि जल्द अपने अपने निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार, नातेदार जो नामांकित जनप्रतिनिधि हैं, उनके संबंध में परीक्षण कर सांसद, विधायकों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के पालन करने के लिए संज्ञान लिया जाए। साथ ही दूसरे नामांकित जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए जरूरी कार्यवाही की जाए। चलो, तो इस मामले पर हम बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से रिश्तेदार की अब नहीं चलेगी, अब ये फरमान आए, उसे किस तरह से देखा जा रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है अंबर अग्रवाल जी, जोन अध्यक्ष हैं, क्रमांक 5 के स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अंबर जी आपका। इसके अलावा कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रमोद दुबे जी, पूर्व सभापति नगर निगम, हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अंबर जी से ही बात कर लेते हैं। अब ये जो फरमान सामने आया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस पर कि रिश्तेदार अगर काम कर रहे हैं प्रतिनिधि के बिहाफ में तो वो असंवैधानिक है। अब इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं अब इस पर संज्ञान लेने की बात कही गई है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके बिहाफ में पति काम कर रहा है या कोई रिश्तेदार काम कर रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, 20 अगस्त 2010 को भी सभी नगर निगम में सभी आयुक्तों के पास और सभी संबंधित नगर निगम से संबंधित संस्थाओं में ये आदेश जारी हुआ था कि जो महिला निर्वाचित होकर पार्षद बनती है, उसके किसी सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, पति के द्वारा किसी भी शासकीय बैठक में प्रतिनिधि की हैसियत से ना बैठा जाए, ना ही किसी निर्णय को या कोई निर्देश कर्मचारियों को दिया जाए। मैं नगर निगम रायपुर की बात करता हूं। हमारे रायपुर नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की महिला हैं, उनके पतियों के द्वारा किसी प्रकार की किसी बैठक में ना तो महिला पार्षद की तरफ से उपस्थित हुआ जाता है, ना ही किसी प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों को कोई निर्देश दिया जाता है। लेकिन ये जनता का नेचर होता है, वह स्वभाव होता है कि जब कोई महिला पार्षद बनती है तो वास्तविक धरातल पे वो उसके पति को, उसके रिश्तेदार को, उसके नातेदार को, चूंकि जनता ये समझती है कि उसकी बात आसानी से पार्षद तक पहुंच सकती है, जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाती है और जनता की समस्याओं के निदान के लिए अगर वो किसी प्रकार की जानकारी महिला पार्षद को देता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन हाँ, संविधान के नियमों का पालन करते हुए जो निर्देश देने का अधिकार, जो निर्णय लेने का अधिकार महिला पार्षद को है, वही वो निर्णय करती है। नहीं, इसमें एक चीज और है, नेता अपने रिश्तेदारों को ही प्रतिनिधि बना रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है इसमें। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और जरूरी नहीं है कि परिवार से ही प्रतिनिधि हो, रिश्तेदार ही प्रतिनिधि हो। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता चुनाव में हमारे साथ मेहनत करते हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता पार्टी का झंडा उठा के हमसे पहले के समय से भी चलते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि के रूप में बहुत ही गंभीरता से जनहित के मुद्दे को अपने साथ लेकर चलते हैं और उनका निराकरण करने का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। ये जो नया फैसला आया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही आदेशित कर चुका है, संवैधानिक इस पूरे मामले को बता चुका है, लेकिन अब नगरीय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। अब हम ये मानकर चले कि अब पार्षद पति, सरपंच पति, इनका रोल खत्म है। खत्म होना ही चाहिए। ये कोई पद थोड़ी है, ये तो अपने मन के बनाए हुए पद हैं और जो है ये आपसी स्वीकार्यता के आधार पर चलाए जा रहे हैं। कैसे सरकार या प्रशासन इसको स्वीकार करता है, ये आश्चर्यजनक है। लेकिन बाबूलाल जी देखिए, उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि अब देखिए चुनावी जो प्रक्रिया होती है, अब महिलाओं की जो सीट है वो सीट तो खाली होती है, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर कैंडिडेट है जो कम पढ़ी लिखी है या जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिन्हें अनुच्छेद नहीं पता है, काम किस तरह से कोर्ट कचहरी के, पार्षदी के, सरपंची के काम होते से नहीं पता है, चुनाव में खड़ा कर दिया गया, वो चुनाव जीत भी चुकी है, मान के चलिए अभी उनका पति वहां पर काम कर रहा है, तो कैसे होगा? ये प्रोसेस तो काफी बड़ा हो जाएगा। नियम एवं प्रक्रिया से सारी चीजें चलती है, कोई बेनियम काम नहीं हो सकते हैं। ये बेनियम का काम है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उसको लड़ने की कहा किसने था? जरूरत क्या है लड़ाने की? अनपढ़ और बिना जानकार कोई हो तो उसको लड़ाने की जरूरत भी क्यों है? अब उसके पति को काम करना है, इसलिए अपनी पत्नी को लड़ा दिया। ये उचित नहीं है, संविधान के मुताबिक भी नहीं है, नियम प्रक्रिया के विरुद्ध है। जब नियम प्रक्रिया के विरुद्ध है तो उसमें तो कोई बुराई होना नहीं चाहिए, उसको रोक लगनी चाहिए और गलत नहीं है रोक लगना। और जहां तक सवाल है कि अनपढ़ है या नहीं पढ़ी लिखी है, तो वो सोचने का विषय उस व्यक्ति का है जो अपनी पत्नी को लड़ाता है। तो उसमें जो है, मैं नहीं समझता कि परमिशन दिया जाना चाहिए। कहीं भी इस तरह की जो बातें होती हैं, ठीक है, आप घर में उनको समझा दीजिए, उस दिन का मुद्दा जो हो, एजेंडा जो हो, उसको घर में आप अच्छी तरह से समझा दीजिए पूरी तरह से कि इसमें ऐसा ऐसा बोलना है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन खुद वहां पर रिप्रेजेंट करना उसकी जगह पर, ये किसी प्रकार से भी उचित नहीं माना जा सकता। देखिए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर आप देखें तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। महिला सीट है, अगर रिजर्व महिला सीट है, पति अगर चुनाव नहीं लड़ पा रहा है तो पत्नी को खड़ा कर देते कि काम तो मुझे ही करना है। और ऐसे अगर हम मॉनिटरिंग की जाए तो शायद बहुत सारे सीट निकलेंगे ऐसे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या पार्षद पति कोई पद है? बिल्कुल नहीं। अब तो आप मुझे बताइए, क्या अध्यक्ष पति कोई पद है? कोई पद नहीं है। तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जहाँ तक चल रहा है वो अलग मुद्दा है, चल रहा है वो तो अलग मुद्दा है, वो आपसी समझाइश के, आपसी समझौते के आधार पर चल रहा है, लेकिन नहीं चलना चाहिए। ये बात जो है वो संविधान और नियम प्रक्रिया कहती है। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ बाबूलाल जी। और इस वक्त प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सभापति हैं नगर निगम के। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अब ये नगरीय निकायों में रिश्तेदार प्रतिनिधि नहीं चलेंगे, ये आदेश जारी कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और वैसे भी आचार व्यवहार में, या हम लोग जिस प्रकार से पार्टीगत पहले जब बैठक भी लेते थे, या मैं तो महापौर रहा, सभापति रहा, हम लोगों ने कभी भी जो मीटिंग्स होती थी या हमारे जोन में जिनको अध्यक्ष बनाए जाते थे, उनमें उन्हीं को ही अलाउ करते थे। और मीटिंग्स में भी उनके पति को हमने कभी अलाउ नहीं किया। और भाई, जनता ने किसको चुना है? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जनता ने चुना किसको है, जनता का विश्वास किसके ऊपर, जिसके ऊपर विश्वास किया है सामने उसी को आकर काम करना पड़ेगा ना। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अगर इस पर संज्ञान लिया था तो कुछ कमी शायद दिखी होगी आयोग को। हाँ, बहुत सारी चीजें थी। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बस्तर के एक किसी ग्राम नगर पंचायत में हमने देखा
कि वो पत्नी जो थी वो कहीं छुट्टी में गई थी 2 महीने के लिए, तो अपने पति को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर गई थी। तो ये चीजें तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि जनता का जो विश्वास है, आप चुनाव लड़ने जब जाते हैं तो फील्ड में कौन जाता है, वोट कौन मांगता है, वह लोगों से उनकी बातों को सुन करके मांग पूरी करने के बाद कौन कहता है, तो जो कहता है आदमी तो उसी के पास जाएगा ना, उन्हीं से ही तो बात करके अपनी, चाहे वो गांव की जमीन की सड़क बनाने की बात हो, नाली बनाने की बात हो, बिजली की बात हो, प्रकाश की बात हो, गार्डन बनाने की बात हो, कोई भी चीज हो डेवलपमेंट के, वो तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने जिनको जनप्रतिनिधि बनाया है, सवाल तो उन्हीं से होगी ना। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हमारे साथ अंबर जी जुड़े हुए, उनका कहना ये है कि 12 के 12 जो मतलब इनके जो पार्षद हैं वो सारी जो महिलाएं हैं वही काम कर रही है, अलग से किसी और के द्वारा काम नहीं करवाया जा रहा है। प्रमोद जी, नहीं, अच्छी बात है ना भाई, ये तो चीजें जहाँ हो रही हैं, अब हमने उदाहरण दिया जहाँ नहीं हो रही हैं, अब जहाँ नहीं हो रही है वहाँ संज्ञान लेने की आवश्यकता है उनके परिवार के लोगों को भी, कि वो जाकर के वहां ना बैठे। उनके पतियों से मैं आपके माध्यम से आग्रह कर लेता हूँ कि वो हस्तक्षेप ना करें। अपनी पत्नी मान लो जनप्रतिनिधि है तो उनके ऊपर विश्वास तो करें, चाहे जो भी हो। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए इसमें एक चीज और है, अब आप मतलब कांग्रेस तो अभी सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है, आप लोग मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, नेता अपने रिश्तेदारों को प्रतिनिधि बना रहे हैं, क्या इस तरह की स्थिति है प्रदेश में? हाँ, बहुत जगह में है। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर साहू जी विधायक हैं, तो उनके प्रतिनिधि जो है वही विधायक निधि के बहुत सारे पैसे को अपने परिवार वालों को दे दिए। ये चीजों से कम परहेज करनी चाहिए भाई। जनता के लिए सब, आपके लिए पांचों उंगली बराबर है, तो सारे लोग आपके लिए एक जैसे हैं। जो जरूरतमंद है उनकी मदद करे, और जो जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को आपने जो दिलासा दिलाया है, उन चीजों को चुनाव जीतने के बाद कहीं आप दाएं बाएं करेंगे तो आने वाले समय में तो फिर से आपको चुनाव में जाना है, तो जनता भी उसको ठीक है। अंबर जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, दलगत राजनीति में मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों की महिला पार्षदें इस नगर निगम के सदन में है। हमारे यहाँ जितनी महिला पार्षदों को टिकट मिली है, सबने पहले पार्टी का काम किया है, पूरी संजीदगी से चुनाव लड़ा है, और चुनाव लड़ने के बाद उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो अधिकार है, उनका निर्वहन भी पूरी जिम्मेदारी से किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है, जनता ने जिसको चुना है काम उन्हीं को करना चाहिए। और तो ठीक है, लेकिन देखिए ये बात भी है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत मिली थी कि सांसद विधायक द्वारा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को अपने संपर्क व्यक्ति या प्रतिनिधि के रूप में अनौपचारिक रूप से नियुक्त करने का ये मुद्दा रहा है, शिकायत इस पर की गई थी। तो आप लोग तो सत्ता में हैं, चारों पहिए आप लोगों के पास हैं अभी, तो अच्छी बात है। कोई ऐसी घटना होगी उस पर हम संज्ञान लेंगे, अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। भाई हमारा काम है कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी विषय पे संज्ञान लेता है तो उस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका निराकरण करना। और रही बात हमारे पार्षद दल की, तो हमारी तो महापौर भी महिला है, पूरी तरह से सक्षम है, नगर निगम की राजनीति में उनके पास लंबा अनुभव है, और आज पूरे रायपुर का नेतृत्व जिस संजीदगी से वो कर रही है, वाकई में वो मुझे लगता है कि बाकी दलों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए, बाकी महिलाओं को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और भी उदाहरण है, मतलब महापौर के पद पर किरणमयी नायक भी रही हैं, वो भी नेतृत्व कर रही थी। खैर ठीक है, बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी, ये प्रक्रिया तो चलिए ठीक है, आदेश तो दे दिया गया है, आपको लगता है ये बहुत आसान होगा करना, इसे गांव-गांव तक, दूर-दूर तक? आसान तो कोई भी चीज होती नहीं है, कठिन है, लेकिन आपको एक बात विचार करना पड़ेगा। क्या विधायक, सांसद या मंत्री बने हुए व्यक्ति अपने बदले विधानसभा, लोकसभा में कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं? क्या ऐसी प्रक्रिया हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसलिए जो है, जो संविधान में व्याख्या है उस अनुसार ही व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिनिधि बन के नहीं बैठ सकता, और वो जो है प्रतिनिधि बन करके जो अपना काम करेगा, तो जो जिसको चुना है, जनता ने जिसको चुना है, उसकी बुद्धि कहाँ काम कर रही है, उसके पति की बुद्धि काम कर रही है, तो वो तो जनता के पक्ष की बात नहीं होगी। ये जो सोचना है कि भाई संविधान के अनुसार जो चुना गया है उसी को सारे अधिकार प्राप्त हैं, अरे उसके अधिकार का दूसरा कोई उपयोग कर सके, ऐसा मैं तो कभी नहीं समझता कि होना चाहिए। और हो रहा है, आपसी समझौते में कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है जी।
नहीं देखिए, एक चीज बाबूलाल जी, जब महिला रिजर्व सीट होती है वहां पर, तो कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं कि पति ने पहले चुनाव लड़ा, वो जीते, लेकिन वो सीट बाद में महिला रिजर्व हो गई, तो वहां पर पत्नी को चुनाव लड़ा दिया जाता है, ये नहीं कि दूसरा कैंडिडेट ले ले। भाई कोई जरूरी है क्या चुनाव लड़ना? जरूरी ही है क्या? ये आप मुझे बताइए। वहां पर जब पत्नी माने पत्नी की इसमें हो गया, अगर पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, तो उसको अनपढ़ है, तो उसको क्यों लड़ाना? जो नहीं समझती है राजनीति को, उसको क्यों लड़ाना? आप तो ये इस पर विचार कीजिए ना कि जो सक्षम महिला है उसको लड़ाओ ना। आप ऐसी महिला को लड़ाते ही क्यों जिसके बदले में आपको बैठना पड़ेगा, या आपने तय कर लिया कि मैं चलाऊंगा? तो ये तो गलत तरीका है ना। ये शासन प्रशासन में आने का गलत तरीका है। ये लाइन ही गलत है, ये रास्ता ही गलत है। ठीक है, प्रमोद जी का जवाब इस पर। प्रमोद जी, देखिए, सांसद विधायकों को लेकर शिकायत हुई थी, उसके बाद ही मानवाधिकार ने ये संज्ञान लिया है। अब आप लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे आपने ईश्वर साहू का नाम लिया, और भी बहुत सारे नाम है क्या लिस्ट में? हाँ देखिए, अब जो विषय है उसमें ये एक एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि बाकी लोग जो है वो चीजें न करें। एक कोई उदाहरण इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में इन चीजों से परहेज करें। आपको जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना है, आपको पंच परमेश्वर जैसे कहा जाता है ना, कि भाई आपको परमेश्वर मानकर उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन के लिए, अपने जो गरीबी रेखा के कार्ड के लिए, अपने राशन कार्ड के लिए, अपनी जो दैनंदिनी की चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए उन्होंने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। और कहीं उनके परे हट करके आप कहीं दूसरे को बिठा दिए, जो आदमी फील्ड में नहीं जानता, जो आदमी चीजों को नहीं समझता, और किसी लोग पर्टिकुलर लोगों से घिरा रहता है, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? ठीक कह रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अंबर जी, देखिए, मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर नगर निगम में तमाम जो महिला पार्षद है वो पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा कि अभी प्रमोद जी ने फील्ड का जिक्र किया है, तो वहां पर वो एक्टिव हैं या फिर नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने कहा था मैं दलगत राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या भूपेश बघेल जी के सुपुत्र का नाम किसी मामले से जुड़कर देखा नहीं गया है? क्या ये इस बात को इंगित नहीं करता है कि उनके पुत्र के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमती थी? क्या प्रमोद भैया जब इस बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ तो उन्होंने भी भाभी को इस चुनाव में खड़ा किया था? तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला पार्षद हैं वो पहले से भाजपा की कार्यकर्ता रही है, और हमारे भाजपा संगठन में समय समय पे कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है। 4 नाम बता दूंगा आपको। कृतिका जैन कौन सी राजनीति में थी भाई? या डॉक्टर जो अनामिका सिंह जी थी, वो तो कभी भाजयुमो में या भाजपा में हमने उनको नहीं देखा था। ऐसे पर्टिकुलर अगर आप गिनाएंगे तो मैं तो आपके सांसद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर कई लोगों के नाम गिना दूंगा। भैया दोनों दलों में, इसीलिए मैंने पहले कहा कि मैं दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहता। आपने ईश्वर साहू जी का नाम लिया, तो मैंने आगे नाम लिया आपके सामने। भाई आपने जो नाम लिया तो वो एक तरफ बाबूलाल जी जो कह रहे हैं ना, पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में समझे, उन चीजों को कहीं कोई दिक्कत मेरा भी यही कहना है कि जो कृतिका जैन की आप बात कर रहे हैं, समय में वो पहले युवा मोर्चा की पदाधिकारी पहले भी रही है, उसने नीचे जमीन से काम किया है, तब वो इस पद तक पहुंची। अब तो महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा है वो। अरे वो तो अभी बनी है ना भाई, अभी बनी है, लेकिन राजनीति में हम लोग रायपुर शहर में 20 साल से जनप्रतिनिधि भाई, हम आपको जानते हैं, आपको राजनीति करते हुए हमने देखा है। बाद में आपकी पत्नी भी अगर चुनाव लड़ती है तो ये आपत्तिजनक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो राजनीति में आपको प्रतिदिन देख रही है और आपके साथ वो पार्टनर बनकर काम कर रही है। कोई राजनीतिक दल के घर का वातावरण भी राजनीतिक दल से परिपूर्ण रहता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है उन जनप्रतिनिधियों की जो अपने बदले में कुर्सी में दूसरे लोगों को और सरपंच में ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो जो महिला सरपंच है तो उनके साथ ये स्थिति है। प्रमोद जी, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? अंबर जी, ये बहुत कह रहे हैं। मैं तो अभी नगर पंचायत का उदाहरण दिया, मैं तो नाम नहीं लिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी के है जिन्होंने स्टाम्प पेपर में पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। अब उनको क्या कहेंगे? लेकिन जो बात आपने राजनीतिक दलगत राजनीति के कहीं उससे परे हट करके मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए प्रमोद जी, देखिए एक चीज मैं उसमें कटाक्ष ये चीज करना चाहूंगी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति शुरुआत से पत्नी देख रही है, लेकिन वो फील्ड पर कितने समय तक मौजूद है ये भी बहुत जरूरी है जानना। जनता के बीच कौन कितने समय तक पहुंच रहा है। देखिए, जब तक आपने नेतृत्व किया, आप जनता तक पहुंचे, जनता ने आपको प्यार भी दिया,
लेकिन उसके नहीं, कंपेयर, हाँ, सुनिए, परिवार जुड़ा इससे रहा परे अगर मैं आप एक बात कहेंगे कर तो रहा वो हूं। ठीक है, आप भी पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और जनता ने आपको प्यार दिया। आपको मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे परिवार अभी छत्तीसगढ़ में आप ऐसे पाएंगे कि जिनके पति गांव में डॉक्टर हैं, तो उनकी पत्नी भी इंजेक्शन लगाना सीख गई है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते? लेकिन क्यों? उनके पास राइट नहीं है। देखिए, सुनिए, डॉक्टर पूरी की बात डिग्री सुनिए तो ना, नहीं है उनके पास, वो पूरी इंजेक्शन बात नहीं सुनिए लगा ना। सकती। डिग्री नहीं हाँ। है, डिग्री नहीं है, लेकिन वो चीजों को त्वरित राहत जो देने की जो परंपरा है, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में, ये चीजें हमने गांव-गांव में देखा है। तो आप भी अगर कहीं राजनीतिक परिवार की हैं और राजनीति में अगर कहीं आपका लड़का है, आपकी लड़की है या आपकी पत्नी है, आपके घर में तो 100 लोग आते हैं ना, वो 100 लोग को वो तो देखती है, वो एंटरटेन करती है, चाय पानी देती है, पूछती है, बताते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हो ही जाती है ना। ठीक है। उनको जब कुर्सी में बैठने के बाद कोई पति या पत्नी, इन लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब लेकिन अगर उन्हें जनता ने अनुभवी उनको के तौर चुना पर है, नहीं देखा जा सकता राजनीति में अभी हाँ। हाँ, ये देखिए, अब पार्टी अपनी टिकट देती है। हाँ। अब पार्टी में टिकट देने के बाद बहुत सारे अनुभव वैसे भी आ जाते बिल्कुल, हैं। अब ये जानते तो टिकट है पर आप। भी विचार करना होगा। इसलिए मैंने अंबर जी से यही सवाल पूछा कि अगर आप बहुत दूर दराज के इलाकों तक जाएंगे तो मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, तो हो सकता है बहुत सारी त्रुटियां निकल जाए इसमें। बिल्कुल ठीक है, जो आदेश आया है, मैंने तो आपको पहले बताया कि 2010 में भी एक आदेश जारी हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, जनता ने जिसको चुना है, जिम्मेदारी उसी को निभानी है, जनता के बीच उसी को रहना है, आदेश भी उसी को देना है, निर्देशन भी उसी को करना है। लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूरा प्रयास करते हैं कि पार्टी का झंडा उठाने वाले, पार्टी के कामों में सहभागिता निभाने वालों को टिकट दें। और अगर किसी प्रकार की कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि टिकट किसी को मिल भी जाए, किसी पुरुष के अर्धांगिनी को, तो हमारी भाजपा में संगठन है, हम कार्यशाला के माध्यम से, विभिन्न चीज़ों के माध्यम से, समय के साथ वो इन चीज़ों को सीख जाती है कि जनता ने जिसे चुना है, जिम्मेदारी का निर्वहन भी उसे करना है। ठीक है प्रमोद जी, कांग्रेस इसे लेकर क्या मानती है? मॉनिटरिंग तो कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी कि आपके भी बहुत सारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं। देखिए, वो तो करते रहते हैं। जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ महिला कांग्रेस होती है, इससे परे हटकर मैं तो ये भी निवेदन करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सोशल काम करने वाली महिलाएं होती हैं जो दोनों पार्टी में नहीं जुड़ी रहती, तो उनको भी अवसर देना चाहिए। हम तो एक कदम आगे बढ़ करके इन बातों को कहते हैं, भाई वो सोशल अगर काम कर रही है और उसमें अगर अच्छी महिला है, ठीक है, उसको राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, लेकिन एक सामाजिक अनुभव, ये समाज में काम करने का या लोगों से मेलजोल करने का, तो वो भी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकती हैं। ये भी चीजें हो सकती हैं। नहीं देखिए, बाबूलाल जी, मैं एक चीज और मैं कहना चाहती थी कि मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। गांव में मैंने देखा है अक्सर कि जो सरपंच होते हैं, जो सरपंच महिलाएं सरपंच होती हैं, वो निकलती ही नहीं है, वो दफ्तर जाती ही नहीं है, पूरा काम पति कर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे गांव होंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि लड़ाने की जरूरत क्या है, सक्षम महिला को खोजो ना। तो ये तो कैंडिडेट को लेकर भी विचार करना होगा। वही अपने पद नहीं छोड़ने का जो सोच है, इसके पीछे काम करता है कि ये पद मुझसे नहीं छूटना चाहिए, मेरी पत्नी को बिठा दूंगा, मैं चलाऊंगा। ये सोच ही गलत है ना। आप इस सोच पर ही विचार कीजिए। अब ये सोच ही गलत है। सरपंच और कहीं ना कहीं मैं सरपंच का जो चुनाव है, प्रमोद दुबे जी ने जैसे अपनी पत्नी को लड़ाया, उनकी पत्नी सक्षम है। मिनल चौबे को लड़ाया, वो सक्षम है। किरणमयी नायक लड़ी, वो खुद राजनीति में थी, वहां तक सब ठीक है। लेकिन जरूरत है इस बात की जरूरत क्या है कि अगर वो सक्षम नहीं है तो उसको लड़ा के अपने खुद जो है प्रशासन चलाने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल मिथ्या और गलत चीज है, एकदम गलत चीज है। ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब महिलाओं का भी महत्व बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से पढ़ी लिखी महिलाओं को सामने आना चाहिए, जो सक्षम हो, जो जानकार हो। मैं बोलता हूँ अगर पढ़ी लिखी नहीं भी है और राजनीति में है, वो जानती है राजनीति को, तो वो भी चलेगा। आपको बैठना पड़े उनके बदले में, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल निर्मित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। संविधान और इसके लिए जनता को भी समझदार होना पड़ेगा, जनता भी समझदारी के साथ अपना प्रतिनिधि चुने, ये बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आदेश जो है प्रशासन की तरफ से दे दिया है कि अब रिश्तेदार जो है उनकी नहीं चलेगी, यानी कि पार्षद पति, सरपंच पति, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो अब सुनने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर जनता से यही अपील हम करना चाहेंगे, जब भी अपना प्रतिनिधि चुने तो वाकई उनकी
उनके क्राइटेरिया तय होने चाहिए, वैसा ही प्रतिनिधि चुने तो बेहतर होगा। वो प्रतिनिधि आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, प्रचार करने के लिए, काम करने के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है, तो उस लिहाज से ही चयन करें। लेकिन दूसरी तरफ तमाम पार्टियों को अब ये आदेश जारी हुआ है तो उन्हें मॉनिटरिंग भी काफी गहरी करनी होगी, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। क्या कुछ त्रुटियां इस पर निकल कर सामने आती तो इस पर भी चर्चा करेंगे हम। फिलहाल आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।